बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से जोश जगा दे, और जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। वर्ल्ड कप का आगाज़ 5 अक्टूबर को हुआ और आज इस वर्ल्ड कप का अगर देखा जाए तो 18वां दिन और 20 मैचेस अब तक हो चुके हैं। टोटल 48 मैचेस खेले जाने वाले हैं फाइनल से फाइनल मिलाकर, तो अब तक 48 में से 20 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं और आज 2 मैचेस खेले गए। पहले मैच में जो लखनऊ में हुआ, श्रीलंका की टीम ने नीदरलैंड की टीम को आज हराया 5 विकेटों से, और श्रीलंका की टीम ने 2 पॉइंट्स पहली मरतबा इस टूर्नामेंट में हासिल किए। जबकि दूसरा मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला गया। हाई स्कोरिंग मैच था जहां साउथ अफ्रीका ने इंग्लिश बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए और 399 रन आज स्कोर किए साउथ अफ्रीका ने। और अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की टीम के गुज़िश्ता चंद वनडे इंटरनेशनल मैचेस पर आप नज़र डालें तो कई मैचेस ऐसे हैं जहां साउथ अफ्रीका की टीम मोर देन 300 रन स्कोर करने में कामयाब हुई है और आज 399 रन उन्होंने स्कोर किए, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 170 रन पर ढेर हो गई। इन दोनों मैचेस के हवाले से बात करेंगे क्योंकि इंग्लिश टीम जो कि डिफेंडिंग चैंपियन, उसकी कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही है। अब तक 4 जो मैचेस इंग्लैंड ने खेले हैं उन 4 में से सिर्फ 1 मैच वो बांग्लादेश के खिलाफ जीता है, जबकि उसे न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और आज साउथ अफ्रीका के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मैच के हवाले से बात करेंगे। साउथ अफ्रीका की टीम जिस तरह से टेक ऑफ कर रही है, 21 सेंचुरियाँ स्कोर हुई हैं। आज हेनरिक क्लासन ने इस टूर्नामेंट में 21 सेंचुरियाँ स्कोर हुई हैं और आज हेनरिक क्लासन ने सेंचुरी स्कोर की साउथ अफ्रीका की जानिब से, तो इस पर भी बात करेंगे। हमारे पैनल में शामिल है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल, जो इस पैनल का हिस्सा है, पूरे वर्ल्ड कप तक हमारे साथ रहेंगे। और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, जो हमारे पैनल का हिस्सा है। और दोपहर 12:30 बजे जो हमारी पहली ट्रांसमिशन होती है उसमें भी आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ होते हैं, और रात 11 बजे से 12 बजे तक जो ट्रांसमिशन होती है उसमें भी ये दोनों हमारे साथ होते हैं। गुफ्तगू इस सिलसिले का आगाज़ करेंगे आमिर सुहेल से। आमिर, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई और आउटफील्ड तेज, और आज जो बैटिंग की है हेनरिक क्लासन ने, और जॉनसन उनका जो फास्ट बॉलर उसने भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। देखिए इकबाल भाई, सुबह हम लोग बात कर रहे थे कि इंग्लैंड का वर्ल्ड कप का सफ़र आज से शुरू होगा। सफ़र का आगाज़ तो नहीं हो सका उनका, लेकिन आज उन्होंने सफ़र बहुत किया। बहुत सफ़र किया है। बहुत सफ़र साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों के, बॉलर्स के बैट्समैन के। साउथ अफ्रीका का जो टॉप ऑर्डर पहले 2 मैचेस में बड़ा ज़बरदस्त चला। डिकॉक ने सेंचुरियाँ की। लेट मिडल ऑर्डर में इतनी ज़्यादा वो जो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आज क्लासन के जो 100 रन हैं ये भी बॉक्स टिक हो गया उनके। लोअर मिडल ऑर्डर ने आज आके इनको ना सिर्फ रेस्क्यू किया और इतनी तेज़ी से रन्स बनाए कि इंग्लैंड के हाथों से मैच छीन के ले गए। मुझे आज खुशी हुई है रिजा हेंड्रिक्स के स्कोर करने की। बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है पर अनलकी रहा। लेकिन क्लासन देखें, अंडर प्रेशर, जब टीम अंडर प्रेशर थी तो कितनी फ्लुएंट इनिंग्स खेले। इनके अराउंड विकेट्स गिर रहे थे, लेकिन बड़ा अच्छा प्रेशर को हैंडल किया। और कई लोग समझ रहे थे कि ये 5वें नंबर पे क्यों बैटिंग करें, इनको नीचे होना चाहिए, लेकिन आज उन्होंने बताया कि इस नंबर के ऊपर वो क्यों बैटिंग करते हैं और उसकी रीज़न क्या है। और समी, जिस तरह से बैटिंग की है हेनरिक क्लासन ने, उन्होंने स्ट्रोक्स गैप में खेले और उन्होंने देखा जहां फील्डर अगर सर्किल के अंदर है तो उनके ऊपर से मार दिया। उन्होंने ड्राइव भी ऐसे की है, कारपेटेड ड्राइव। तो इनकी बैटिंग ने बिल्कुल इंग्लिश बॉलिंग को तहस नहस कर दिया और बाकी कमी मार्को जॉनसन ने पूरी कर दी, जिन्होंने 42 गेंदों पर 72 रन बनाए। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। आपने देखा कि बॉलरों को खुल के अटैक किया है। लेकिन अगर बात करें इनकी अच्छी बात की तो देखें 13 छक्के लगे हैं और 38 चौके मारे। लेकिन बाकी बॉलों को जिस तरह इन्होंने सिंगल और डबल में कन्वर्ट किया ना, ये बड़े अच्छे देखने की बात है कि खाली बाउंड्री पे स्टिक नहीं रहे। अगर जहाँ बॉल मिली है, कोशिश ये कर रहे थे कि पहले गैप शॉट मारे, जिधर गैप है कोशिश करें वहाँ करें। उसके अलावा अपने जून में जो बॉल आ रही थी तो वो फिर इन्होंने पूरी अच्छी तरह से बॉलर को लिया आड़ो हाथों और आज ज़बरदस्त इन्होंने इनिंग खेली है। मार्को जॉनसन को कोई तवक्को नहीं कर रहा था। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन इनका बैटिंग टैलेंट है, इसीलिए ये साउथ अफ्रीका के लिए 7वें
7वें नंबर पे आके बैटिंग करते हैं। तो आज उन्होंने झलक दिखाई कि हाँ मेरे में बैटिंग एबिलिटी है। लेकिन अगर आप ये देखें कि 41वें ओवर में इनका 260 था, आखिरी 10 ओवर में उन्होंने तो उधेड़ के रख दिया। बिल्कुल सवा 139 रन इन्होंने किया आखिरी 10 मार के 10 ओवर्स में हशर कर दिया उन्होंने। हाँ 13 का एवरेज। और जिस तरीके से बैटिंग की है ना, कमाल की बैटिंग की, बिल्कुल हिप्नोटाइज नहीं कर दिया था कि इंग्लिश टीम करे तो क्या करे। इंग्लिश बॉलर, हालांकि आज उन्होंने बॉलिंग में चेंजेस भी किए, डेविड विली को भी खिलाया, लेकिन उनकी इतनी इफेक्टिव नहीं रही बॉलिंग आज। देखिए उन्होंने किसी को सेटल ही नहीं होने दिया। जो बैट्समैन आया है वो आके उसने इनको जो इंटेंट के साथ बैटिंग की, जो अच्छी चीज़ थी, अच्छे गेंदों के ऊपर तो शॉट मारे, बैट बॉल कोई मिस नहीं किया। और देखें कि अगर ये लेग स्टंप के बाहर की तरफ जा रहे थे कि ऑफ साइड पे हिट मारे और उसमें अगर बॉलर ने इनको फॉलो किया है तो फिर भी वो वाले बॉल मिस नहीं किया है, ऑन के ऊपर हिटें मार के रन हासिल किए हैं। और आज तो ये बॉलर्स का दिन ही नहीं था। आप देख रहे हैं रीस टॉपली ने 88 रन दिए और मार्क वुड जो बड़े तेज बॉलर हैं उन्होंने भी 76 रन दिए। 10.85 का उनका इकोनॉमी रेट। हालांकि लोग कहते हैं कि वो अपनी स्पीड से बैट्समैनों को बड़ा परेशान करते हैं, लेकिन आज बिल्कुल हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, स्पीड जो है वो बैट्समैन की भी फ्रेंड है। अगर एज ए फास्ट बॉलर आप ऑफलाइन होंगे तो बैट्समैन ने सिर्फ बल्ला ही लगाना, पेस यूज करनी है और गेंद जो है वो गोली की तरह जाते हैं और फिर आउटफील्ड इतनी तेज हो तो फिर तो वो बॉलर के सर्वाइव। समी ऐसे में बॉलर क्या करता है? आप भी तेज बॉलर थे और जरा सा भी बल्ले से गेंद टच हो और आउटफील्ड तेज हो तो फिर बॉलर क्या करता है? बेबस हो जाता है। बेबस के तो देखें, जाहिर सी बात है, ऐसी विकेट है जब हाई स्कोरिंग गेम होते हैं, एक्सपेक्ट तो आप करेंगे थोड़ी सी बॉल बॉलर को मार पड़ती है, लेकिन बात ये होती है कि अपनी स्ट्रेंथ को किस तरह से आप बैक करते हैं और अपने जो है वेरिएशन को किस तरह से गेम में लाते हैं। फिर आप बैट्समैन को देखें, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आपको थोड़ा सा आइडिया होता है कि आपका जो आगे जो बैट्समैन खेल रहा है उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कहाँ वो शॉट सोच रहा है। तो ये थॉट प्रोसेस है और आपको सेटअप भी करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में देखें इंग्लैंड ने कोशिश की आज, लेकिन उनके पास प्लान भी नहीं था। फिर मैं समझता हूँ देखें टॉस जीत के इनका फील्डिंग करने का फैसला बहुत ज़्यादा गलत था। इनके देखें 2-3 बॉलर स्ट्रगल करते हुए नजर आए, इवन के 50 ओवर तक क्रैम्प्स आ रहे हैं और ह्यूमिडिटी के यूज टू नजर नहीं आए। तो जब ऐसी हालत थी तो मेरे ख्याल में बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी, पहली अंडर लाइट करते ताकि उनके बॉलर एनर्जी से रहते। कल पाकिस्तान ने जो है खुद बॉलिंग कर ली पहले। जी हाँ बिल्कुल, यही है कि आप देखें ऐसी कभी विकेट जैसे आमिर भाई कहते हैं कि रन ऑन द बोर्ड हो तो कहीं ना कहीं बॉलर को कुशन मिलता है, स्ट्रेटेजी मिलती है कि आपको एक हौसला मिलता है कि अगर बैट्समैन को आउट किया तो कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन पहली बारी बॉलिंग करते हैं आप और बैट्समैन इस तरह खुल के खेलें तो बॉलिंग के लिए बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी दफा किया है जो 428 श्रीलंका के खिलाफ दूसरी दफा किया है इन्होंने। टॉस जीत के ऑपोजिशन को बारी दी, अफगानिस्तान के खिलाफ भी बारी दी, वहां पे ये कहा कि ऑस का चांस है। ऑस तो है ही नहीं। तो अगर ऑस पढ़ने का आप चांस ले रहे हैं और उसमें ऑपोजिशन जब आपके खिलाफ स्कोर कर जाएगी तो आप मैच में वापस नहीं आ सकते। देखिए हमने तारीफ तो की इनकी बैटिंग की, लेकिन जो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने बॉलिंग भी की है वो भी बड़ी जबरदस्त। अगर उनका पिछला मैच देखें अगेंस्ट नेदरलैंड तो ऐसे लग रहा था जैसे तरस खा के उनको इस तरह की गेंद दे रहे हैं कि मारो हमें। आज तो कमाल की बॉलिंग की। वो वहां से जो स्विच ऑफ थे, आज जिस तरह चार्ज ऑन थे आज उनके बॉलर। लेकिन अगर उनकी बॉलिंग देखें आमिर, देखें 3 विकेटें कोएट्जी की है और उसके अलावा एनगीडी भी, मार्को जैनसन भी, रबादा भी, इन्होंने महाराज से सिर्फ 2 ओवर्स कराए और आज शमसी को इन्होंने नहीं खिलाया। 22 ओवर्स में जब ऑपोजिशन आउट हो जाएगी तो फिर जरूरत तो वहाँ पे महाराज की जरूरत ही नहीं थी। फास्ट बॉलर जो उनके काम कर रहे थे, लेकिन कुछ से भी आके अब जो है उन्होंने जिस तरह लोकी फर्गसन कर रहे हैं ये भी रोल वही कर रहे हैं, कि गेंद को ना पटक रहे हैं पिच के ऊपर और बैट्समैनों के दिमाग में एक फेयर फैक्टर लेके आ रहे हैं। लेकिन आप ये जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं इनके, ये 140 के करीब तो हैं, 150 के नहीं है, लेकिन उसके साथ इनका जब गेंद घूमता है ना वो बैट्समैन के लिए परेशानी है। हमारे हारिस रऊफ ने भी तो 150 किलोमीटर की स्पीड से गेंद की इस टूर्नामेंट में, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं रहे। कल एंड में थोड़े से उन्होंने स्लोअर वन जब किए, पेस चेंज की तो बैट्समैन के लिए सरप्राइज आया ना। अदरवाइज जितने भी बैट्समैन थे ऑस्ट्रेलियन, एक तो वो पेस को एंजॉय करते हैं और बाउंस को, और जब सीधी विकेट के ऊपर जब आप इतनी तेज से गेंद जोर से गेंद करने की कोशिश करेंगे, अगर लाइन पे नहीं
गिराएंगे तो पिटेंगे फिर। समी, आप कैसे देखते हैं अब हारिस रऊफ ने कल बाद में संभला, शाहीन आफरीदी भी बाद में संभले, शुरू में तो दोनों की पिटाई हुई, शाहीन आफरीदी के शुरू के 2 ओवर, लेकिन जो आमिर बात कर रहे हैं कि बॉलर्स अगर अपनी बॉलिंग में वैरायटी नहीं लाएंगे उसी तरह से एक ही पेस के साथ, जैसे लोकी फर्गूसन की आमिर सोहेल ने एग्जांपल दी, लोकी फर्गूसन की तरह कोइट्जी भी उनके बॉलर बड़े तेज़ हैं, लेकिन अगर वेरिएशन नहीं होगी तो आप नहीं समझते इस तरह की पिचेस पर इस टूर्नामेंट में 21 सेंचुरियाँ बन चुकी हैं 20 मैचों में, तो इस तरह की पिचेस पर अगर आपके पास एज अ फास्ट बॉलर वेरिएशन नहीं है तो आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेस हो, पेस भी अच्छी लाइन और लेंथ पर करें, जब इरेटिक पेस होगा तो उस पर भी मार लगेगी। जी हाँ, बिल्कुल, पेस अगर सही जगह पे है तो आपके साथ यूज़ होता है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन हो रहे हैं तो वो आप ही के खिलाफ यूज़ होगा। देखें, अगर आज साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देखें, शुरू के 10 ओवर में इंग्लैंड को एक कट शॉट नहीं मिला, एक उन्होंने ड्राइव नहीं मारी। आप देखें जॉनी बेस्टो को जो देखने 2 शॉट मारे वो भी अच्छे बॉलों पे मारे, मतलब 10 ओवर में आपको पता है कि आपकी लाइन क्या है, विद इन द स्टंप आए में आपकी बॉडी अटैक कर रहे हैं, इवन थर्ड मैन भी ऊपर ले लिया उन्होंने। और आप देखें फिर फील्ड सेटिंग के शॉट फाइनल लेग पे आउट हो रहा है, वो कैचिंग लिया हुआ है, मतलब वर्कआउट करके आए कहीं ना कहीं कि हमें क्या बॉल करनी है, कहाँ कैच जा सकता है। यही मैं बता रहा हूँ टीमों को कि प्लान करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली अपनी बॉलिंग के हिसाब से। बाकी यहाँ पे एक्यूरेट बॉलिंग करनी पड़ेगी, टारगेट करना पड़ेगा स्टंप को। देखें आज आपके सामने मिसाल है, 10 ओवर में एक कट नहीं लगे और एक मिड सामने ड्राइव नहीं लगे, तो इसका मतलब है आप बॉलिंग कर रहे हैं, इसी विकेट पे 400 इंग्लैंड ने दिए। आमिर, गुज़िश्ता मैच की तरह जब महाराज की इनिंग्स हमने पूछा था तो समी पूरा होमवर्क करके आए, पूरा जॉनी बेस्टो को उन्होंने बिल्कुल हिलाया था। इन्होंने एक कोई नहीं कि कट नहीं खेला, बड़ा टेक्निकल बातें की है। लेकिन आप देखें जो इनिंग्स थी इंग्लैंड की, ये तो आखिरी प्लेयर थे, एटकिंसन आउट हुए, बेस्टो जिस तरीके से आउट हुए, जॉनी बेस्टो, उन्होंने गेंद खड़ी कर दी और फिर बिल्कुल बाउंड्री पे कैच। इन्होंने एक हाइप क्रिएट की हुई थी, बैस बॉल फंस गया ना। सही भाई, आप देखें अग्रेशन और स्टेइंग पॉजिटिव में बहुत फर्क है। सही, ठीक है, वो बैट्समैन कामयाब होंगे जो पॉजिटिव रहेंगे, बैट बॉल की तलाश में रहेंगे, स्कोर बोर्ड को चलाते रहेंगे, अंधाधुंध नहीं खेलना शुरू कर दें। देखें ये इंग्लैंड की टीम जो है, इस तरह लग रहा है कि इनकी कोई तैयारी नहीं है और टैलेंट नहीं है कि ये इस टूर्नामेंट में किसी को जो है वो जो 2019 की टीम थी बिल्कुल उससे डिफरेंट नजर आ रही है, टोटली आउट ऑफ फॉर्म, कोई फर्क नजर ही नहीं आ रही इस टीम में। और ऑयन मॉर्गन पहले इनका कप्तान था, वो सही तरीके से लीड कर रहा था। जॉस बटलर समझते हैं एज अ कैप्टन थोड़ा सा अंडर प्रेशर नजर आ रहे हैं। देखिए टीम जो नहीं परफॉर्म कर रही, और आई टेल यू कि इनकी डिसीजन मेकिंग कोई जबरदस्त नहीं है। कई मौकों के ऊपर ये डिफरेंट टैक्टिक्स के साथ जो है ऑपोजिशन को कंट्रोल कर सकते थे, बट नो, ही इज स्टेइंग बिहाइंड, वन स्टेप बिहाइंड अगेंस्ट एवरी ऑपोजिशन। समी, आप कैसे देखते हैं कि इस टूर्नामेंट में एज अ बॉलर अगर आप देखें तो बहुत रन्स 300 400 रन्स ऑलमोस्ट बन, 428 399 इतने रन्स बन रहे हैं। एज अ बॉलर आप क्या देखते हैं? बैट्समैनों ने डोमिनेट किया है, 21 सेंचुरियाँ इस टूर्नामेंट में 20 मैचों में अब तक बन चुकी हैं, तो आप समझते हैं कि बॉलर्स का अब इम्तिहान है आइंदा आने वाले मैचेस, अभी 28 मैचेस फाइनल समेत बाकी हैं, तो बॉलर्स के लिए एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन पैदा हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल, ये कि बॉलर के लिए इम्तिहान है। देखें कंडीशन आपको सामने है कि बैटिंग साइड है, हाई स्कोरिंग गेम हो रहा है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देखें ब्रेव होना पड़ता है। जिस एरिया में बॉल की आज साउथ अफ्रीका ने, आप देखें कि थोड़ा सा ब्रेव होना पड़ता है कि 5-6 फीट के मीटर के फासले पे आपने बॉल करनी है, तो और वहाँ आपने स्किल यूज़ करनी है, फिर वहाँ से स्विंग यूज़ करनी है। आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखें आपको थोड़ा सा एक्यूरेट और इस तरह होना पड़ेगा कि आपने आर्म एक्सटेंशन नहीं देनी, बुरा बॉल नहीं देना, ताकि बैट्समैन ना आए आपको ज़बरदस्ती शॉट खेलने जाए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रेव होना पड़ेगा सब टीमों को एज अ बॉलिंग यूनिट, और थोड़े से चांसेस लेने पड़ेंगे न्यू बॉल से। देखिए साउथ अफ्रीका ने बड़ा अच्छा नया बॉल का इस्तेमाल यूज़ किया, स्विंग किया और जगह पे किया, तो बाकी टीमों को भी बॉलिंग को एक्यूरेट होना पड़ेगा। जब साउथ अफ्रीका की टीम इस टूर्नामेंट में आई थी कोई इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब इनके टॉप ऑर्डर ने, आप कह रहे थे, लेकिन इनके टॉप ऑर्डर ने भी रन किए, मिडिल ऑर्डर ने भी किए। आप देखें डीकॉक से शुरू करें, आज बाबूमानी खेले, बाबूमानी ने भी कुछ रन किए, फिर उसके अलावा आप आ जाए वैन डूसन, उन्होंने रन किए, एडन मार्करम ने रन स्कोर किए एक मैच में, कुछ रन डेविड मिलर ने बनाए, फिर अब यहाँ आ जाए हेनरिक लासन ने रन स्कोर किए, जैनसन ने रन, तो उनकी तो बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त बैलेंस टीम नज़र आ रही है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है इस वक्त साउथ अफ्रीकन के यूनिट में, देखिए उनके कप्तान बाहर गए, बाहर हुए,
अनफिट थे, रीजा हेंड्रिक्स आए, उन्होंने रन कर दिए। आप शम्सी को खिलाते हैं, वो आउट कर देता है। आप दूसरे इनके जो फास्ट बॉलर हैं कुछ उसको लेके आते हैं, वो परफॉर्म कर देते हैं। सो इनका बेंच भी बहुत स्ट्रांग है, सही। और इसीलिए ये टीम आपको वो वाली इनकरेज कर रही है बेसिकली कि हम इस टूर्नामेंट में कुछ ना कुछ खास कर सकते हैं। रीजा हेंड्रिक्स बाहर थे लेकिन आज आए, उन्होंने रन्स कर दिए। मतलब वहाँ एक के पीछे एक प्लेयर लगा हुआ है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों? देखिए बात ये कि फिर जिस तरीके से रन किए, खाली देखिए कोई भी बंदा पहला मैच खेल रहा है, उसने ये नहीं फील होने दिया कि मैं पहला मैच खेल रहा हूँ। वो जिस मेथड से खेला, बॉलर को अटैक किया। देखें कोई भी मैच दोबारा कमबैक करने आया या तो वो मैच खेले तो प्रेशर तो होता है थोड़ा सा, लेकिन आपने अपना आपको शो नहीं कराना होता। बातचीत होती है, ठीक है, नर्वसनेस है, लेकिन आपने दूसरी टीम को शो नहीं कराना। आपने गुड एंड टेन से जाना है, अग्रेसिव रहना है। तो जिस नेचर पर ये खेले हैं तो मेरे ख्याल में बिल्कुल इन्होंने आते ही डिफरेंस डाल दिया। फिर ये कि बाकी बैट्समैन आप अगर देखें, जेंसन को देखें और हेनरी क्लासन को देखें, जब उनके 300 सवा 300 रन भी थे तो भी वो एफर्ट कर रहे थे। उनको पता था कि कुछ भी हो सकता है, अगर ये विकेट फ्लैट है, अगली टीम चेज भी कर सकती है, तो वो दे आर गोइंग एक्स्ट्रा 25 रन। जहां उन्होंने देखा कि हमारा टारगेट हो गया, फिर वो थोड़ा सा एक्सटेंड करते गए। तो ये था उनके जहन में कि देखें बैटिंग के बॉलर को आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन देना चाहता, और इसीलिए आप देखें जो वो मारते गए और 400 तक रन स्कोर कर दिए। और इस तरह लग रहा है समी, जिस तरह जो बहुत तेज बॉल करने की रेपुटेशन रखते हैं ना बॉलर, वो बैट्समैन उनसे बदला ले रहे हैं, पिट रहे हैं, खार में खेल रहे हैं, इतने बड़े बड़े छक्के और सीधे सामने को देखें आप। कितना तेज है। गस एटकिंसन, इनकी बड़ी रेपुटेशन थी कि वो बैट्समैन को हिलने नहीं देता, बड़े वो क्या तेज गेंद करता है। ऐसे पिटाई हुई है जिस तरह एक ऑर्डिनरी बॉलर जो है वो बॉल कर रहा है। और डेविड विली को भी आज इन्होंने खिलाया, वो भी इतने इफेक्टिव साबित नहीं हुए अगर आप देखे जाए। क्या कहेंगे आप? जिस तरह से उन्होंने छक्के मारे, आप हेंड्रिक्स को देख लें, कैसा लग रहा था कि, और क्लासन को कैसा लग रहा था कि ये बस। देखिए हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, यहाँ पे आपको जस्ट बैक ऑफ द लेंथ, एक तो आप फ्रंट फुट पे नहीं दे, आप फ्रंट फुट पे करने के लिए थोड़ा सा आगे गेंद फेंकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा पीछे ना, बैक ऑफ द लेंथ, दरमियान वाली लेंथ पे। एक्चुअली इनका प्रॉब्लम ये हुआ है, नए बॉल के साथ टू शॉट और पुराना जैसी बॉल हुआ टू फुल, उसमें फुल टॉसेस भी हुए, सीधे छक्के भी खाए, और जिस तरह जेंसन ने इनको छक्के मारे हैं, लग ही नहीं रहा था कि इनकी बॉलिंग में कोई पोटेंसी है। अब आप इंग्लैंड को कहाँ देखते हैं? आप समझते हैं दे कैन स्टेज अ कमबैक, या मुश्किल लग रहा है? 4 में से 3 मैच हार गई इंग्लिश टीम। देखें आप जिस स्टेज पे इंग्लैंड है, उनको सारे मैच जीतने हैं। अगर स्टे अलाइव रहना है वर्ल्ड कप में तो एक चैलेंज है उनके लिए। आपके जिस तरीके से पाकिस्तान से भी उनका, इंडिया से भी मैच है, तो इसका मतलब उनके टफ मैच। लेकिन इस मैच से पाकिस्तान को थोड़ा सा फिर हौसला मिला है कि हम आ सकते हैं सेमीफाइनल में। देखिए जहां हम 5 मैचेस की बात कर रहे थे कि 5 मैचेस भी आपको सेमीफाइनल क्वालिफाई करेगा। आप 4 मैच जीतते हैं भी क्वालिफिकेशन हो सकती है। कि आप साउथ अफ्रीका के अगरचे 6 पॉइंट से, लेकिन इनका नेट रन रेट देखें, क्योंकि एक मैच में 428 किए, एक मैच में 399 किए, तो +2 का इनका नेट रन। और मैचेस वो वाले दोनों बड़े मार्जिन से जीते हैं, आज जिसकी वजह से नेट रन रेट बहुत हेल्दी नजर आ रहा है। अब देखें ये जो आप ये पॉइंट्स टेबल दिखा रहे हैं, अब आपको फीलिंग होनी शुरू हुई है कि शायद 8 पॉइंट्स वाली टीम भी जो है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ठीक है पिछला मैच जीता, लेकिन दे आर नॉट इन द राइट प्लेस एज येट कि आप कहें कि अगले मैचेस में आके वो बड़ी टीमों के खिलाफ आराम से जीत जाएगी। सो उनके भी अगले 5 मैचेस में अगर आप वो सोचे ना बड़ा बायस हो के भी, तो 3 मैचेस जीतने के चांसेस हैं। लेकिन इंग्लैंड 9वें नंबर पर आ गया। अब आप देखें डिफेंडिंग चैंपियन 10 टीमों में से पॉइंट टेबल पर इंग्लैंड 9वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी सिचुएशन बन गई ना। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के उस मैच की बात करेंगे जो चेन्नई में होगा। इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, क्या आप जानते हैं हमारा एक सेगमेंट है, वो आपसे सवाल हम पूछते हैं। क्या आप जानते हैं? और सवाल ये है कि वर्ल्ड कप पे तेज तरीन सेंचुरी किस बल्लेबाज ने बनाई, किस बैट्समैन ने वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की है? इसके 4 ऑप्शन हैं, एडन मार्करम, क्रिस गेल, शाहिद आफरीदी और AB डिविलियर्स। आपने इस जवाब को ढूंढना है। प्रोग्राम के आखिर में हम इसका जवाब देंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं। जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के हवाले से भी, क्योंकि आज पाकिस्तानी टीम चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए बेंगलोर से चेन्नई पहुंच गई है और चेन्नई में पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मैच है। अफगानिस्तान की टीम पहले ही से वहाँ मौजूद है और चेन्नई में
अफगानिस्तान के जो लेग स्पिनर है राशिद खान, उन्होंने साबिक भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात की तस्वीर भी उन्होंने डाली। इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के 2 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप के आज के मैचेस के हवाले से। आज 2 मैचेस खेले गए, लेकिन पॉइंट्स टेबल की अब बड़ी दिलचस्प पोजीशन हो गई है। और जो आमिर सुहेल ब्रेक पे जाने से कबल बात कर रहे थे, आमिर अगर हम पॉइंट्स टेबल की पोजीशन देखें तो आप देखें कि साउथ अफ्रीका का जो मैं बता रहा था कि अगरचे उन्होंने 4 पॉइंट्स लिए, लेकिन उनके जो 6 पॉइंट्स हैं उनके, लेकिन उनका जो +2 का जो नेट रन रेट है, अब आप इसमें कैसे देखते हैं? इंग्लैंड के भी 5 मैच बाकी हैं। हमने बात की पाकिस्तान के चांसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान को 2 मैचेस तो जीतने हैं, बांग्लादेश अफगानिस्तान, ये तो सिक्योर करने हैं। फिर बाकी जो मैच रह जाएंगे पाकिस्तान के, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इसमें से एक मैच जीतते हैं, आपके 10 पॉइंट्स होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया ने अभी 2 मैचेस जो हैं वो खेलने हैं लेसर टीमों के साथ। नेदरलैंड्स के साथ भी खेलना है उन्होंने, आई थिंक बांग्लादेश के साथ भी खेलना। अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान से हार गए हैं ऑस्ट्रेलिया जी। सो अब यहाँ पे नहीं, अफगानिस्तान से इंग्लैंड हारा है 69 रन से जी। ऑस्ट्रेलिया ने अभी सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड, जो तगड़ी टीम है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से खेलना है। बाकी जो उनके 3 मैच हैं वो स्लाइटली लेसर टीम्स है, उनके भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं 10 पॉइंट्स पे आने के। इंग्लैंड को 2 पॉइंट्स के साथ है, इंग्लैंड को 5 मैचेस में से एटलीस्ट 4 जीतने होंगे। सो चांस जो ज्यादा है वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का है टू फाइंड देमसेल्व्स इन द सेमीफाइनल। और 3 उसमें इंडिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को आप देखते हैं कि दे विल बी एबल टू क्वालीफाई। अगर साउथ अफ्रीका जो है आगे जो अफगान उनको बांग्लादेश को मार लेता है, और उनके कदरे आसान मैचेस भी हैं ना यहाँ पे, सो ये तो 2 मैचेस जीत के ये 10 पे जाके सेफ होके बैठ जाएंगे। साउथ अफ्रीका ने आमिर देखे श्रीलंका को हराया जी, और उसके अलावा साउथ अफ्रीका ने हराया है ऑस्ट्रेलिया को, नेदरलैंड से हारा ना, और साउथ अफ्रीका नेदरलैंड से हारा है, और आज साउथ अफ्रीका ने जीता इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका अगर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में 3 मैचेस में से 2 जीत जाता है तो वो 10 पॉइंट्स पे सेफ होके बैठ जाता है। फिर उनको 1 मैच और जीत के सिक्योर करना अपना बर्थ इन सेमीफाइनल्स। समी आप कैसे देखते हैं? 3 टीमों की फाइट है अब। समी आप अब हम उसमें श्रीलंका को भी भूल रहे हैं और बांग्लादेश को भी भूल रहे हैं। सो अभी ये वाइड ओपन है। 5 मैच हर टीम के अभी बाकी है। समी आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं जिस तरह देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, दे हैव इक्वल चांस राइट नाउ टू बिकम द 4th टीम। अच्छा जी हाँ, लेकिन 3 चली गई हैं आपके ख्याल में, या वो चली तो कुछ हो सकता है? चली तो नहीं गई, लेकिन देखें एडवांटेज है उनके पास, हार भी सकते हैं आप। जी हार भी सकते हैं, लेकिन देखें हम इन बाकी जो हम 3 टीमों की बात की, उनको 5 में से 4 मैच एटलीस्ट जीतने, तो वो स्टे लेंगे। इनके पास फिर भी मार्जिन है। पाकिस्तान को 5 में से 4 जीतने, मेरे ख्याल में क्वालिफाई करने के लिए 3 जीतने हैं और 4 पे कंफर्मेशन, तो 4 अगर जीत गया तो 8 पॉइंट वो, और अभी 4 पॉइंट्स पाकिस्तान के, 12 पॉइंट्स हो जाएंगे। 10 से 12 पॉइंट मेरे ख्याल में 4थी टीम का होगा, क्योंकि अभी आपस में बहुत टीमों ने खेलना है। तो ये कि 3 टीमें ऐसी हैं कि अभी इनके पास चांसेस हैं, लेकिन ये कि देखें रन रेट अगर देखें पाकिस्तान का थोड़ा डाउन है, ऑस्ट्रेलिया का उससे ऊपर है, तो कहीं ना कहीं जाके देखें रन रेट का भी आ जाएगा, एडिड प्रेशर आएगा। जितने आखिर में पॉइंट बराबर हो गए तो फिर नेट रन रेट अमल में आएगा ना। जी हाँ, तो ये कि अब आपने जीतना भी है, और जीतना भी इस तरीके से कि आपका रन रेट भी अच्छा होता जाए, तो इस वजह से टीमों पे थोड़ा सा एडिड प्रेशर भी आना शुरू हुआ। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान कैसे देखते हैं? लोग कहते हैं कि चेन्नई, पहले पाकिस्तान ने इतराज़ भी किया था कि हमारा मैच चेन्नई में ना रखें क्योंकि अफगानी स्पिनर बड़े लीथल हैं, फिर पाकिस्तान की बात नहीं सुनी गई। अब चेन्नई में जो मैच है, पिच किस तरह की बनती है? क्या पिच स्पिनर्स के लिए, उमूमन उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है चेन्नई का कि वहाँ की विकेट जो है वो स्पिनर्स को हेल्प। पहले मैच में हुआ स्पिन, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। दूसरे 2 मैचेस थे बड़ी जबरदस्त बैटिंग ट्रैक्स थे, अब बल्ले पे आ रहा था, होना तो बैटिंग ट्रैक ही चाहिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। पिच तो बनेगी, मर्जी है जी, पिच बनेगी। समी पिच तो बन सकती है ना। जी हाँ, बिल्कुल एडवांटेज देंगे उनको। एडवांटेज मेरे ख्याल में देखें, होम ग्राउंड है उनका। वो टेस्ट मैच भी अफगानिस्तान जो इंडिया में खेला है, और इंडिया उन्हें बड़ा सपोर्ट करता है अफगानी टीम को। जी आप देखें, बात ये है कि स्पिन, इसीलिए पूरी टीम मैं कह रहा हूँ कि हमारे स्पिनर में इसीलिए पहला मैच करता बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करेंगे। आने वाले मैचों में हमारा स्पिनर ट्रैक ही मुझे लगता है कि मिलेंगे। तो शायद आप वापस आ जाएंगे, आप समझ रहे? देखिए आना चाहिए
चाहिए, जिस तरह उसामा ने किसकी किया जगह आना चाहिए? उसामा की जगह, क्योंकि अभी एक मैच के बाद एक मैच के बाद कर सकते हैं। उसामा को आप कैसे बाहर कर सकते हैं? तो फिर- नवाज रहेंगे टीम में? देखिए नवाज की पोजीशन भी इस वक्त डिबेटेबल है, आप नवाज की जगह भी डाल सकते हैं। यही मैं बता रहा हूँ कि स्पिनर अभी तक सिर्फ 5 से 6 आउट किए हैं अगर 4 मैचों में, तो आप तो अभी हमने टीम ही हल्की सेलेक्ट की, हमारे पास कोई बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं, जिस तरह दीगर टीमों के ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो। जी हाँ, देखें बात यह है कि आपने दुनिया सारे कोचेज रखे हुए हैं, बैटिंग कोच, असिस्टेंट कोच, फील्डिंग स्पिनर, कोच, बॉलिंग कोच। जी हाँ, तो देखें आप सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में जा रहे हैं, आपको पता है स्पिनर वाइटल रोल अदा करेंगे, तो स्पिन बॉलिंग कोच भी रखते हैं आप। तो मुशी पीसीबी के साथ अटैच है कि नहीं है मुश्ताक अहमद? मुझे नहीं इसका आइडिया। कि वो भी तो एक कंटेंडर थे कि शायद वो चले जाते, लेकिन अभी तो वो एक्सपर्ट कमेंट्स दे रहे जी हैं, हाँ, इसलिए। तो ये कि देखें थोड़ा सा यहाँ पे सोचना चाहिए था, स्पिनर आपके आउट ऑफ फॉर्म है, फिर स्पिन कंडीशन में आप जा रहे हो। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अब वो वाला टाइम आ गया है जब प्लेयरों को छोड़े कोचेज को ही खिला दें। यही करें ना कि वो थोड़े से फिट भी हैं, दौड़ते हैं, रेस लगाते हैं, तो शायद पहुंचते हैं। लेकिन एक और आपको खबर दें कि सकलैन मुश्ताक जो है वो पीएसएल में मुल्तान सुल्तान्स की टीम के साथ जुड़ गए हैं। पीएसएल में सकलैन मुश्ताक मुल्तान सुल्तान्स की टीम के साथ नजर आएंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से कि अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पिच कैसी होगी, क्योंकि पहले मैच में पिच में थोड़ा सा टर्न था जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था, उसके बाद जो 2 मैचेस हुए उसमें फ्लैट पिच थी। और हम पूछते हैं आमिर सुहेल से, आमिर आप समझते हैं कि नवाज को बिठाएंगे या नवाज खेलेगा, या शादाब किसकी जगह आएगा अगर आया तो? देखिए आप ये वाला 3 सवाल स्पिनर भी खिला नहीं, सकते हैं। आप ये वाला सवाल पूछ रहे हैं कि नवाज को बाहर बिठाया जाएगा। आपने कितना डिस्कस करना है इसके ऊपर? नहीं, लेकिन नवाज क्योंकि अगर जो परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर लाजिमी बात है उस पर सवाल तो उठेंगे ना कि आया। परफॉर्मेंस होना या ना होना वो अलग बात है, वो काफ़ी अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन जो गेज है उनका कि अगर आप उनको फ्रंट लाइन स्पिनर खिला रहे हैं, आपने कल वाले मैच में 20 ओवर के बाद इफ्तिखार को भी बॉलिंग करा दी, उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं था कि इनसे शुरू में बॉल करा लें। अगर जब मार पड़ रही है, आपका फ्रंट लाइन बॉलर इस काबिल नहीं है कि उसको बॉल दिया जाए, तो फिर आपके सवाल का यही जवाब है, अब उनको सोचना है। ये उनको समी, आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन को, जो परसों मैच है पीर के दिन? कल तो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है, लेकिन परसों जो मैच है उसके बारे में। जी हाँ, बिल्कुल देखें बात ये है कि सही कही बात कि एज अ फ्रंट लाइन आप बॉलर खेल रहे हैं, और अगर कप्तान का कॉन्फिडेंस ही नहीं है और आपसे पूरे ओवर भी नहीं करा रहे, फिर जहाँ टीम की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा स्पिन हो रहा है, तब भी आपसे बॉल नहीं कराई जा रही, और तो बैटिंग भी आप क्यों रहे कुछ नहीं करके दे रहे। बैटिंग में भी आपको मौका तो मिला है ना, कल पाकिस्तान 3.5 ओवर्स पाकिस्तान पहले ऑल आउट हो गया, तो इसका मतलब मौका तो मिल रहा है आपको कि आप अपनी परफॉर्मेंस को साबित करें एज अ बैट्समैन भी, वो नहीं हो रही। बिल्कुल देखें बात ये, इसी तरह बॉलिंग में नहीं हो रहा ना बैटिंग में हो रहा है, तो आप क्यों ना फिर सलमान आगा को खिला दें, एटलीस्ट बैट्समैन तो है। नहीं समी, व्हाई नॉट वसीम? हाँ बिल्कुल, फास्ट बॉलर तो वसीम है। को खिला लें। खिलाएं। अगर आपने स्पिनर को स्पिनर के साथ रिप्लेस नहीं करना, तो आप थोड़ा सा ब्रेव होना, आप नवाज की जगह आप मोहम्मद वसीम को खिला सकते हैं। आप उनकी 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे फिर चले आप। जाएं। लेकिन छुपाना भी तो मकसूद होता है ना, अगर किसी को टीम में देखिए सेलेक्ट अब किया। आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब देखिए, अगर आपको इफ्तिखार बॉल करके दे सकता है, हाँ। 1-2 ओवर आप साउथ शकील से उससे भी करवा कराया सकते नहीं अभी हैं। तक, उन्होंने बॉलिंग नहीं कराई। आप जो है थोड़ा सा चांस ले सकते हैं। देखिए थोड़ा चांस लेंगे तो हो सकता है आपकी फॉर्चून चेंज हो जाए, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड कप आपका जो है वो खत्म नहीं हुआ, सही कह रहे हैं। जो दरवाजा बंद नहीं हुआ, अभी भी आप क्वालिफाई कर सकते हो सेमीफाइनल में, तो उसके लिए थोड़ी सी दिलेरी और अक्लमंदी दिखा दें। लेकिन ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा हमें अफगानिस्तान के लिए, एग्जैक्टली ये जीतना लाजमी है आपके है लिए, ना। अगर आप खुदा न खास्ता हारते हैं तो फिर आप बड़े देखिए हॉट वाटर में हमने आ अभी जाए। पहले बात की ना कि आपको जो 3-4 टीमें अभी भी रन में हैं, आप श्रीलंका को भी जो है वो राइट रूल ऑफ आउट नहीं कर क्योंकि वो सकते। अपने टफ मैचेस खेल चुका है श्रीलंका। खेल चुका है श्रीलंका ने, अगर आमिर आप देखें, उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेल लिए, पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल लिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेल लिए, तो 3 तगड़ी टीमों के खिलाफ तो श्रीलंका खेल चुका है। बिल्कुल, उनका भी अभी जो आपको जो नजर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का भी कदरे आसान मैच हैं, हैं। सो उनका भी चांस आ गया, बन गया।
इंग्लैंड को तो 4 मैच जीतने पड़ेंगे ना। तो इंग्लैंड का लग रहा है कि इंग्लैंड शायद वापसी का सफर मिस कर जाए है बहुत, ना? लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते कि एकदम से अगर उनकी टीम क्लिक कर जाए और बाकी सारे मैचेस जीते, और उनमें है सकत है कि वो कर सकते हैं। सो अभी भी वाइड ओपन है, वाइड ओपन है, कोई भी जो है आपको सरप्राइज दे सकता है। सही। और अगर समी हम बात करें इस वर्ल्ड कप में 10,000 से ज्यादा रन्स अब तक स्कोर हो चुके हैं और 370 से ज्यादा विकेटें गिरी हैं, तो इट शोज कि ये वर्ल्ड कप जो है, ये बैट्समैनों का वर्ल्ड कप जो हम कहते चले आ रहे हैं, 21 सेंचुरी आज 21 सेंचुरियाँ हो गई, तो ये बैट्समैनों का वर्ल्ड कप साबित हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, सबको पता है कि सब कॉन्टिनेंट कंडीशन ज़्यादातर बैट्समैन को फेवर करती हैं, तो ये तो अगर देखें टीमें को प्रिपेयर होकर आई हैं, जो उसको अब लग रहा है, देखें अभी टॉप 2-3 टीमें ऐसा लग रहा है कि वो उस कंडीशन उनके लिए सरप्राइजिंग नहीं है। हमारा देखें जो टीम अभी सेटल नहीं है, उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको अगर थोड़ा सा ब्रेक विकेट मिल जाता है, थोड़ा सा सीमी विकेट मिल जाता है, थोड़ी सी ड्यू पड़ गया, अभी तक कंफ्यूज हैं थोड़ी। लेकिन आप इस चार्ट पे नजर डालें समी, 10,343 रन और 305 विकेटें गिरी हैं। इट मींस के बैट्समैन हैव डोमिनेटेड दिस वर्ल्ड कप। लेकिन अब आपने अभी जो क्वेश्चन किया था कि 4 फास्ट बॉलर्स आ जाए, सबसे ज्यादा तो फास्ट बॉलर्स ने आउट किए। सही। तो फिर क्या कबाहत है? लेकिन फिर ये क्यों कहा जा रहा था कि सब कॉन्टिनेंट की विकेट, इंडिया की विकेट स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल होगी, टीमें प्रिपरेशन के साथ स्पिनर्स को लाएंगी। जब आप इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं, जब इनके दूसरी टीम में टूर करती हैं, तो ये जीते वो आउटराइट टर्निंग विकेट्स के ऊपर है। अब नहीं बना वनडे में भी जो है वो कई दफा आपको टर्निंग ट्रैक्स नजर आ जाएंगे। लेकिन आप अगर आईपीएल इनका देखें तो उसमें बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, और ये जितने भी वेन्यूज यूज हो रहे हैं ये आईपीएल में भी यूज होते हैं। बाउंड्रीज भी छोटी हैं, इसलिए आपको बैट्समैन जो है वो रन्स करते नजर आ रहे हैं। और स्पिनर्स के लिए सरप्राइजिंगली इतना कुछ नहीं है। फिर भी मिचेल सेंटनर आउट कर रहे हैं, 11 विकेटों के साथ टॉप पर है। जो अक्लमंदी से बॉल करेगा स्पिनर, जाडेजा ने भी आउट किया है, वो फंसा के रखता है। और उनके कुलदीप जो है, यादव जो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो भी आउट कर रहे हैं, और स्पिनर्स जो अच्छी बॉल कर रहे हैं उनको विकेट्स मिल रहे हैं। अब जैम्पा ने 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया को जितवा दिए हैं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। उसने 2 आउटराइट मैचेस जितवाए हैं। कल वाला मैच जो है वो 50-50 था, वो किसी की तरफ भी जा, उनकी 4 विकेटों ने जितवा दिया। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया है प्रोग्राम जोश जगादे में एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल और टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगादे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, और वर्ल्ड कप के आज 2 मैचेस हुए। कल एक मैच खेला जाने वाला है और कल बड़ा दिलचस्प मुकाबला मुतवक्के है। आमिर, आप कैसे देखते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड? तगड़ा मैच होगा। दोनों टॉप की टीम है। एक्सक्यूज मी, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है दोनों का। और अब जो है सारी बात आ जाएगी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के ऊपर। दोनों टीमों के पास बैट्समैन बहुत तगड़े हैं, स्पिन डिपार्टमेंट न्यूजीलैंड का भी बुरा नहीं है, फास्ट बॉलर बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं। इसी तरह इंडिया की टीम चल रही है, लेकिन उनको जो धचका लगा है, पांड्या नहीं खेल रहे, उससे टीम का जो बैलेंस है वो अपसेट डेफिनेटली होगा। ठीक है, अब उनको जो है वो सख्त फैसला पहले एक शार्दुल ठाकुर को तो लेकर चल रहे हैं, अब एक और को लाना पड़ेगा। शामी आ जाएंगे, मे बी दैट वर्क वेल फॉर इंडिया, क्योंकि शामी बॉलर तो बहुत अच्छा है। समी, आपकी क्या ओपिनियन है? इंडिया चेंज करेगा, मजबूरी है, हार्दिक पांड्या नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल मेरे ख्याल में चेंज करेगा, क्योंकि जैसे कि वो इंजर्ड हुए हैं, तो मेरे ख्याल में शमी जिस तरह कह रहे हैं कि कल शमी के चांस लग रहे हैं कि वो खेले। अगर विकेट स्पिन हुआ तो शायद अश्विन को खिला दें, लेकिन ये कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। दोनों टीमें अभी तक अनबीटन आ रही हैं, और देखें जो भी टीम यहाँ कल हारेगी कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर करेगी, तो ये कि बाकी टीमों को वो फिर एक्सप्लोर करने का एक तरीका पता चल जाएगा कि इसकी वीकनेस कहाँ आ रही है। तो ये इस हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कल का। अगर हम टॉप 5 बॉलर्स पर नजर डालें, जो हम बॉलिंग की बात करें, तो मिचेल सेंटनर जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर, न्यूजीलैंड के 11 विकेटों के साथ वो टॉप पर है। और उनके अलावा मधुशंका जो श्रीलंका के फास्ट बॉलर हैं, आज उन्होंने जो 4 विकेटें हासिल की, तो अब उनकी विकेटों की तादाद भी 11 हो गई है, जबकि जसप्रीत बुमराह की 10 विकेटें हैं और शाहीन शाह अफरीदी की 9 विकेटें और मैट हेनरी की भी 9 विकेटें। अब इस लिस्ट में भी देखें कि स्पिनर सिर्फ एक ही नजर आ रहा है टॉप 5 में, तो इट मींस कि फास्ट बॉलर्स आर गेटिंग विकेट। उनका रोल है इंडिया में, फास्ट बॉलर्स का रोल है, स्पेशली जो अब वनडे के जो रूल्स बने, जो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें आपके पास जो है
फ्रंट लाइन बॉलर, फास्ट बॉलर होना बड़ा ज़रूरी, जो अच्छे कंट्रोल से बॉलिंग करते हों। शाहीन शाह अफरीदी ने कल 5 आउट किए, वही जो हम बात कर रहे थे, उनको खिंची लेंथ की बॉल करना है, कल उन्होंने किया और उसका रिवॉर्ड भी उनको मिला। अगर हम बैट्समैनों की बात करें समी, तो 4 मतलब इधर टॉप 5 में एक पाकिस्तान का बॉलर शामिल है और टॉप 5 में टॉप के बैट्समैनों में रिजवान शामिल हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन अब तक जो मैचेस हुए उनमें बनाए। और फिर रिजवान की बैटिंग के बारे में क्या कहें, बड़ी जिम्मेदाराना अंदाज से वो बैटिंग कर रहा है, हर मैच में रन स्कोर कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल भारी वो ज़बरदस्त कर रहे हैं, फॉर्म में है और हर मैच में रन कर रहे हैं। देखिए, हम लोग भी इसीलिए पाकिस्तान टीम को कहा जा रहा है कि देखें, कैपेबिलिटी अगर नहीं होती तो हम ना बोलते। इस टीम में इतनी कैपेबिलिटी है कि कर सके, लेकिन हम अभी तक अपना ए गेम नहीं खेल पा रहे। 294 रन है रिजवान के अब तक। जी हाँ, उसके बाद दूसरे नंबर पे रोहित शर्मा 265 और फिर विराट कोहली, फिर डेवन कॉनवे, क्विंटन डिकॉक, आमिर 2 सेंचुरियां करके अब बेचारे नीचे आ गए 233 रन। लेकिन इनके साथ यही होता है, ये बड़ा या तो स्ट्रांगली परफॉर्म करते हैं या बिल्कुल ही ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस करते करते एकदम से जो है ये पीक कर जाते हैं और इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेल देते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका को एडवांटेज बड़ा, आज तो उनके साथ में नंबर वाले बैट्समैन ने स्कोर कर दिया, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है और ज़्यादा बढ़ेगा। रिजवान देखें, रिजवान जब बैटिंग करने आते हैं ना, ये बड़े इफेक्टिव बैट्समैन हैं, ये अपना सोच समझ के आते हैं। अच्छा, स्टाइलिश नहीं है, नहीं है, बिल्कुल स्टाइलिश, लेकिन वेरी इफेक्टिव, ही गेट्स द जॉब डन। और अभी तक जितने भी मैचेस खेले कंसिस्टेंसी के साथ। समी 98 का एवरेज है रिजवान का, 96 का स्ट्राइक रेट। जिस तरह से आप स्ट्राइक रेट देखें उनका 96 का एवरेज, 98 का, तो उस लिहाज से रिजवान जो है वो खतरा साबित हो सकते हैं अफगानी टीम के खिलाफ, क्योंकि वो स्पिनर्स को भी अच्छा खेल रहे हैं। कल उनकी बैड लक हुई कि वो अंपायर ने आउट दे दिया और फिर जिसे उसे क्या हॉक आई पे जो थे वो लग रहा था। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो आपको पाकिस्तान का कौन सा ऐसा बैट्समैन बाबर और रिजवान के अलावा नजर आता है जो अफगान स्पिनर्स को प्रॉपर तरीके से टैकल कर सके? देखिए, मेरे ख्याल में उसके लिए फिर वही ज़रूरी होगा कि आप प्लेटफॉर्म अच्छा दें, ओपनिंग स्टैंड अच्छा दें। अगर वो आपको मिलता है तो आपको लिबर्टी मिल जाती है। तो कल भी मिला था मैच। जी हाँ, तो आपको लिबर्टी मिल गई थी कि आप थोड़ा सा आप प्लान कर सकें, थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकें। देखिए, कोशिश ही नहीं हो पाया। लेकिन आपने ये बात की, देखें स्टैट्स की, ये मैं आपको बताऊँ कि देखें जो भी आप टीम का बैट्समैन देखें टॉप स्कोरर में है 5 में, तो उसका टीममेट या उसके जो बाकी प्लेयर हैं वो कहीं ना कहीं उसके आसपास हैं 2-3। हमारे रिजवान के और अब्दुल्ला शफीक के आप अलावा देखें इतने ज़्यादा रन नहीं है। बाबर क्यों नहीं रन कर रहा? बाबर के लिए इतने अच्छा ये टूर्नामेंट, एक ही उसने इंडिया के अगेंस्ट रन किए, लेकिन बाकी 3 मैचों में इतना इफेक्टिव नहीं साबित। जी हाँ, बिल्कुल, देखें यही बड़ी वजह है। पिछले पूरे साल से वो रन करते आ रहे थे, वो रिजवान हमारे मेन बैटर थे, तो अब वो रन नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से आप इतना अच्छा फॉर्मेट नहीं आ रहा। अगर कल भी वो रन करते तो ये मैच और करीब जा सकता था। तो ये कि बाबर का फायर होना बहुत जरूरी है। मेरे एक मुख्तसर बताएगा, बाबर ने जो कमजोर टीम है नेदरलैंड, उनके खिलाफ भी रन नहीं किए, श्रीलंका के खिलाफ भी रन, मे बी सेविंग हिज फॉर्म फॉर स्ट्रॉन्गर मैचेस और पाकिस्तान की जीत में वो हिस्सा डाले। ठीक है, अब चलते हैं। क्या आप जानते हैं, हमने आपसे सवाल पूछा था और वो सवाल कुछ इस तरह से था कि आप ये बताइए कि वर्ल्ड कप में तेज तरीन सेंचुरी किस बल्लेबाज ने बनाई है, और इसका सही जवाब है एडन मार्करम, जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है। इसके साथ ही जोश जगादे की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल दोपहर 12:30 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आमिर सुहेल, मिर्ज़ा इकबाल बेग और मोहम्मद समी को इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।